Good morning, everyone. Today we are going to start another topic of gymnosperm, that is Unit 2, 4th chapter. Detail about 4 orders: Cycadales, Gingoales, Coniferales, and Needles. Out of that, the first order we are starting today. So the order Cycadales consists of 11 living genera. इसमें 11 living genera हैं and more than 100 species. They are distributed in both tropical and warm temperate regions of the world. क्योंकि ये थोड़ा ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर्स भी शो करते हैं, तो ये उष्णीय गर्म प्रदेशों में और वार्म टेम्परेट रीजन्स यानी शीतोष्णीय प्रदेश जहाँ पर थोड़ा सा वार्म कंडीशन या उष्ण कंडीशन होती है. They appeared first in Upper Triassic period and are present even today. तो ये काफी पुरानी जिम्नोस्पर्म है, इसलिए हम इनको ओल्डेस्ट जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं, क्योंकि ये ट्रायसिक पीरियड में राइज हुए थे, फर्स्ट अपेयर हुए थे और आज भी ये प्रेजेंट हैं. दे आर लिविंग टुडे. कभी कभी इनको लिविंग साइकेडियल्स भी कहा जाता है या लिविंग फॉसिल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पुराने समय में भी थे और आज भी हैं. Cycads are woody plants which resemble palms on observation. तो आप लोग जो पाम देखते हैं, जैसे ताड़ का पेड़ है, खजूर का पेड़ है, तो ये लगभग उसी तरह से अपीयर होते हैं. दे आर टॉल एंड टफ इनफ. लेकिन कुछ साइकिड्स छोटे भी होते हैं. दे आर स्मॉलर इन साइज. इनके जो स्टॉक हैं वो बहुत टॉल नहीं होते, लेकिन फिर भी दे आर टफ एंड वुडी. They have cylindrical stem possessing a crown of very large fan-like leaves. तो जैसे जैसे ये ऊपर होती जाती हैं, इनके क्राउन पे ही लीव्स होती हैं और जो ओल्ड लीव्स होती हैं वो शेड ऑफ कर देती हैं और उसके बाद न्यू लीव्स निकल आती हैं, लेकिन क्राउन बनाती हैं ऊपर. They possess naked seeds on modified leaves. तो सीड्स इनके मॉडिफाइड लीव्स पे प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम मेगास्पोरोफिल्स कहते हैं, क्योंकि ये फीमेल पार्ट है. फीमेल स्पोरोफिल्स हैं जिनपे की सीड्स का फॉर्मेशन होता है, बट सीड्स आर नॉट कवर्ड इनसाइड द फ्रूट और ओवरी. So these are called as naked seeds and are thus these are called as gymnosperm. तो जिन हम लोगों ने पढ़ाई था कैरेक्टर्स में, यानी naked seeds bearing plants are called as gymnosperms. Now come to general characters of this order, Cycadales. The plant body is sporophytic. The sporophyte is differentiated into well-developed roots, columnar and generally unbranched stem and pinnately compound leaves. तो plant body sporophytic होती है, मतलब diploid होती है. The sporophyte is differentiated, तो ये roots, stem और leaves में differentiated होता है. और लीव्स आर जनरली पिनेटली कंपाउंड. तो हम लोग जब एक एक उसका बात करते हैं, एक लीफ लेते हैं तो उसको हम लीफलेट कहते हैं, क्योंकि ये पिनेटली कंपाउंड होती है. और अगर सिंपल लीव्स होती है तो हम सिंपल लीफ, फुल लीफ लेते हैं, और जब डिवाइडेड होती है, कंपाउंड होती है, तो एक पार्ट को हम लीफलेट कहते हैं. मेंबर्स एग्जिबिट जीरोफिटिक कैरेक्टर्स, है ना. ये जीरोफिटिक कैरेक्टर्स शो करती हैं, यानी ड्राई कंडीशंस में रहने वाले पौधे या मरुद्देव पौधों की जैसी संरचना शो करते हैं. द ग्रोथ ऑफ साइकेड्स अंडर जीरोफिटिक कंडीशन इज एक्सट्रीमली स्लो. तो जो भी जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ जनरली स्लो होती है, क्योंकि ड्राई कंडीशंस में वाटर अवेलेबिलिटी लो होती है. इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट अ प्लांट ऑफ डायून इज अ जिम्नोस्पर्म ग्रो ओनली 2 to 2.5 मीटर इन 1000 years. अगर 1000 साल पुराना अगर ये पौधा है तो वो लगभग 2.5 मीटर तक ही ग्रो करेगा. सो द ग्रोथ इज वेरी स्लो. और आज भी लिविंग साइकेड्स हैं जो कि बहुत स्लो ग्रो करते हैं. जैसे मैंने बताया साइकस, आपने अपने डिपार्टमेंट में बॉटनी में देखा होगा, तो जो बीच में बड़ा टॉल प्लांट लगा हुआ है अंदर हमारे इनर एरिया में, लॉबी में, वो दैट इज साइकस सर्सिनेलिस. और वो लगभग हमने 2013 में लगाया था. लेकिन साइकस कंपैरेटिवली ज्यादा एज कम्पेयर टू डाइन ग्रो करता है. तो अभी जो उसका स्टेम है वो अप्रॉक्स 4 और 4.5 फीट टॉल हुआ है. तो 2013 से अप्रॉक्स 10 इयर्स होने वाले हैं, 9 इयर्स हो चुके हैं. तो बहुत ही स्लो ग्रोथ होती है इनकी. यंग लीव्स शो सर्सिनेट वर्नेशन.
तो जब जो छोटी या यंग लीव्स होती हैं, जब जर्मिनेट करके निकलती हैं तो वो सर्सिनेटली कॉइल्ड होती हैं, यानी मुड़ी हुई होती हैं, कॉइलिंग शो करती हैं। इसको हम वर्नेशन कहते हैं, सर्सिनेट वर्नेशन। द वुड इज मेनोजाइलिक। मेनोजाइलिक वुड जनरली साइकेडल्स में पाई जाती है। इसकी कंपैरिजन पिक्नोजाइलिक वुड होती है। मेनोजाइलिक वुड होती है जो कि सॉफ्ट टिश्यू कैरी करती है, यानी उसमें जो इंटरनल ग्रोथ है वो थोड़ी सॉफ्ट पैरेन्काइमा से ज्यादा होती है। म्यूसिलेज कैनाल्स आर प्रेजेंट इन द पिथ एज वेल एज कॉर्टेक्स। इसमें म्यूसिलेज कैनाल पाई जाती हैं पिथ रीजन में और कॉर्टेक्स रीजन में। द लीफ ट्रेसेस आर डिप्लोजाइलिक। तो डिप्लोजाइलिक का मतलब होता है टू जाइलम स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होना। देन प्लांट्स आर डायोशियस। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डायोशियस का मतलब मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर सेपरेट एंड नो एक्सेप्शन इज देयर, यानी पूरे साइकेडल्स में मेल अलग और फीमेल अलग है। एंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ कोन्स। तो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, एक्सेप्शन है इसमें कोन्स में। जैसे साइकस में फीमेल कोन नहीं पाया जाता, उसकी जगह पर मेगास्पोरोफिल्स होती हैं जो कि सेपरेट होती हैं, लूजली अरेंज होती हैं। द कोन्स आर जनरली टर्मिनल एंड लेटरल इन पोजीशन। एपेक्स पे भी पाए जा सकते हैं, टर्मिनल और लेटरल भी हो सकते हैं। इन मेल कोन्स द माइक्रोस्पोरोफिल्स आर अरेंज्ड ऑन कोन एक्सिस। एक बीच में एक्सिस होती है और माइक्रोस्पोरोफिल यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बियरिंग लीव्स आर अरेंज्ड इन ए कोन लाइक स्ट्रक्चर और फॉर्मिंग ए कॉम्पैक्ट हार्ड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है। सॉफ्ट भी हो सकता है, कुछ प्लांट्स भी कुछ प्लांट्स है, लेकिन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया आर अरेंज्ड ऑन द अबैक्सियल साइड ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, मॉडिफाइड है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, उसकी अबैक्सियल यानी लोअर सरफेस पे माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं। द फ्लैजिला ऑन द स्पर्म्स आर अरेंज्ड इन स्पाइरल बैंड्स। इनमें भी जस्ट लाइक लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट्स सीलिएटेड मेल गैमेट्स होते हैं और स्पर्म्स होते हैं जो कि स्पाइरली अरेंज होते हैं, सीलिया फ्लैजिला। द मेल गैमेट्स आर वेरी लार्ज। दीज मेजर्स अबाउट 80 माइक्रोमीटर है ना। इसमें एक्सेप्शन है कि थोड़े बड़े मेल गैमेट्स पाए जाते हैं 80 माइक्रोमीटर तक, वैसे बहुत छोटे होते हैं। माइक्रोसाइकस में सबसे बड़ी है, दीज मेजर 80 माइक्रोमीटर। इन माइक्रोसाइकस इससे बड़ी होती है साइकस में 180 to 210 माइक्रोमीटर in Cycas triviota, and as such up to 400 micrometer in this is the largest one, Chigua. ठीक है, so these are the cycadale plants or genus in which up to the 400 micrometer male gametes are present. तो साइकस रिवोल्यूटा जो हम लोग साइकस सर्सिनेलिस की बात कर रही थी, वो वहां पर जो कॉलेज में लगा हुआ है दैट इज फीमेल प्लांट है ना। और डायोशियस होते हैं, मेल और फीमेल अलग होते हैं। मेगास्पोरोफिल्स आर फॉलिएज लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, द टिप पोर्शन ऑफ विच इज स्टेराइल। एपिकल पोर्शन ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल स्टेराइल होता है, वहां ओव्यूल्स नहीं पाए जाते। Several ovules 2 to 8 are arranged in the middle region of the megasporophyll. मिडल रीजन में होते हैं। और ओव्यूल्स का टाइप जो होता है ऑर्थोटॉपस होता है, यानी एंजियोस्पर्मिक लाइक ओव्यूल्स और स्ट्रेट ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। Now what are different genera of cycadales? मैंने बताया 11 लिविंग जेनरा है। मैं इनके नाम ले रही हूँ और यहाँ पर जो ये फिगर है दैट आई हैव टेकन फ्रॉम बायोलॉजी डिस्कशन 8.1 शो किया गया है इसको, तो वहीं से लिया है मैंने। और इसमें ABCDE जीनस दिए गए हैं जो यहाँ के सामने लिखे हुए हैं। द फर्स्ट जीनस इज बोवेनिया। दिस इज बोवेनिया, देख रहे हैं आप, शॉर्ट स्टेम है, दिस इज स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और पुरानी लीव्स शेड ऑफ कर जाती हैं, उनके स्कार्स प्रेजेंट होते हैं, रोम्बॉइडल स्कार्स आर प्रेजेंट। और एपेक्स पे ही क्राउन ऑफ लीव्स, सारे प्लांट्स में एपिकल क्राउन ऑफ लीव्स है। सेकंड है सेरेटोजेमिया। थर्ड है चिगुआ, जिसके यहाँ नहीं दिए गए हैं, आप चाहें तो ऑनलाइन को सर्च कर सकते हैं। साइकस है, साइकस आपके यहाँ भी लगा हुआ है। साइकस थोड़ा टॉल हो जाता है लेकिन ग्रेजुअली ग्रो करता है, स्लो ग्रोथ होती है। और क्राउन ऑफ लीव्स ये सब ऊपर की तरफ ही प्रेजेंट होती हैं लीव्स। और कोन्स जो है वो एपेक्स पे, मेल और फीमेल कोन्स एपिकल रीजन और टर्मिनल रीजन पे ग्रो करती हैं, कुछ भी लेटर भी ग्रो करते हैं जस्ट लाइक ज़ैमिया। मैं आगे बता रही हूँ आपको। डायून सी स्ट्रक्चर, दिस इज डायून प्लांट। Then Encephalotus, then Lepidozemia, then Macrozemia, then Microcycus, then Stangeria. Stangeria is this figure. This is Stangeria, देख रहे हैं, इसका स्टेम और भी छोटा है और कम ग्रो करता है। क्राउन ऑफ लीव्स और लीव्स के भी साल भर में एक बार या कभी कभी 2 साल में एक बार ग्रो करती हैं लीव्स। ज़ैमिया है ये, दिस इज ज़ैमिया।
आप देख रहे हैं ज़ैमिया का कंप्लीट प्लान दिखा दिया। ये रूट स्ट्रक्चर है जो इनिशियली टैप रूट होता है, बाद में एडवेंटिशियस रूट जाती है। ये स्टेम है, स्टेम में ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, लेकिन बहुत शॉर्ट होता है। लेकिन साइकस में और अदर प्लांट्स में ब्रांचिंग रेयरली ऑब्जर्व होती है। और इसमें भी क्राउन ऑफ लीव्स हैं। यहाँ कोन दिखाया गया है, मेल और फीमेल कोन दोनों हार्ड होते हैं इसमें, लेकिन साइकस में मेल कोन की फॉर्म में होते हैं और फीमेल कोन नहीं पाए जाते, मेगास्पोरेट की फॉर्म में होते हैं। Now come to distribution, morphology and reproduction of cycas. ये जीनस आपको एज ए एग्जाम्पल पढ़ना है इसमें। तो क्योंकि हर ऑर्डर में एक जीनस एग्जाम्पल लेना है, तो आप साइकस यहाँ पर हम आपको डिटेल में ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेते हुए आपको समझा रहे हैं। तो और भी प्लांट्स में लगभग सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, जहाँ वेरिएशन होता है वहां मैंने आपको जनरल कैरेक्टर्स में बता दिया। तो हम लोग एक एक एग्जाम्पल हर ऑर्डर में पढ़ेंगे। जैसे इसमें साइकस पढ़ रहे हैं, गिंगोइल्स में गिंगो है, दैट इज अ लिविंग फॉसिल। ऐसे कॉनिफेरल्स में हम पढ़ेंगे पाइनस, और एफिड्रिल्स में हम पढ़ेंगे एफिड। तो ये 4 जीनस आपको पढ़ने हैं, और इनसे रिलेटेड कुछ कुछ प्रैक्टिकल्स मैं आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में सेंड करूंगी, जिसके लिए आप जिम्नोस्पर्म के लिए इस यूनिट के लिए एक अलग कॉपी, अगर आपकी ब्रायोफाइटा वाला कंप्लीट हो गया और कॉपी भर गई है तो आप नई कॉपी बना लेंगे, और अगर बचा हुआ है उसमें पेजेस तो आप क्या करेंगे, बाकी जीनस को उसी में से शुरू कर देंगे, और जब वो भर जाएगी तब एक न्यू कॉपी आप लेंगे। So let us see about the distribution of cycas. It is distributed in Japan, Australia, India, Indochina, China, Mauritius, Africa, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, and Myanmar. In India, cycas grows naturally in Odisha, Assam, Meghalaya, Tamil Nadu, Karnataka, Andaman and Nicobar Island. यहाँ पाया जाता है। Cycas sarcinalis, देखिए जब भी जीनस स्पीशीज लिखेंगे हम लोग अंडरलाइन करेंगे। मैं यहाँ इसको मैं नहीं कर पाई हूँ, हमें इटैलिक्स लिखना चाहिए या अंडरलाइन करना चाहिए। तो आप सब जब भी जीनस और स्पीशीज लिखिए उनको सेपरेटली अंडरलाइन करें। तो ये 4 जीनस जो हैं, 4 स्पीशीज जो है, साइकस सर्सिनेलिस, साइकस पैक्टिनेटा, साइकस ट्रम्फाई एंड साइकस बेडोमियाई, विच अकर इन द वाइल्ड स्टेट इन इंडिया। ये वाइल्डली प्रेजेंट होती हैं। साइकस रिवोल्यूटा एंड साइकस सिएमेंसिस are such species which are cultivated commonly in Indian gardens. So ये बहुत beautiful plant है साइकस, इसको हम लोग usually ornamentally लगाते हैं। तो हमने अपने बॉटनी के डिपार्टमेंट में लगा रखा है। That is ornamental. It looks beautiful as it goes with the crown of leaves. Morphology of cycas. Now we are studying the external structures of cycas. Cycas is a palm-like evergreen plant. Generally जो भी जिम्नोस्पर्म्स हैं they all are evergreen, यानी डेसिडुअस नहीं होते हैं, यानी इनमें पतझड़ नहीं होता और कंप्लीटली नेकेड नहीं होते पतझड़ की तरह, जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं या ट्रीज होते हैं। इनमें हमेशा ओल्ड लीव्स शेड ऑफ कर जाती हैं, न्यू लीव्स हमेशा निकलती रहती हैं, एवर ग्रोइंग है, और ये ग्रीन ही लगते हैं। ड्राई होके लीव्स का झड़ना यानी वो उनकी एजिंग की प्रोसेस है ना, उम्र के साथ साथ मैच्योर होना और फॉल ऑफ कर जाना। द प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए कॉलुमिनर एरियल ट्रंक, है ना, कॉलुमिनर लाइक है, कॉलम लाइक है, और एरियल ट्रंक है, विद ए क्राउन ऑफ पिनेटली कंपाउंड लीव्स। दीज आर पिनेटली कंपाउंड लीव्स। तो बिल्कुल पाम के जैसा ही दिखाई देता है। और कहाँ प्रेजेंट होती है, टॉप पे, तो हम कहते हैं क्राउन ऑफ पिनेटली कंपाउंड लीव्स। टैप रूट सिस्टम परसिस्ट इन द एडल्ट प्लांट, जो मैंने अभी दिखाया भी था, ज़ैमिया में भी है। तो जनरली टैप रूट सिस्टम होता है, बट अकॉर्डिंग टू वर्डशेल 1906 वॉसडेल ने क्या बताया कि टैप रूट सिस्टम जनरली रिप्लेस हो जाता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम से, है ना। तो वो मूसला जड़ जो है वो पस्थनिक जड़ों में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि पानी की शॉर्टेज की वजह से वो डैमेज हो जाती है मेन रूट, और फिर क्या होता है उसमें से लेटरल ब्रांचेस निकल आती हैं। तो ऐसा लगता है कि एडवेंटिशियस है, तो अकॉर्डिंग टू वर्सडेल दैट इज रिप्लेस्ड, है ना। तो मेन रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम रिप्लेस्ड बाय एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। नाउ कम टू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज रूट। Now roots in cycas are 2 types. देखिए रेड से मार्क किया है, नॉर्मल टैप रूट सिस्टम एंड सेकेंड इज कोरोलाइट रूट। तो टैप रूट सिस्टम नॉर्मली है तो वो नॉर्मल रूट है, जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पे भी होती हैं, लेकिन कुछ विशेष जड़ें भी पाई जाती हैं जिनको हम कहते हैं
कोरोलाइट रूट्स। नॉर्मल टैप रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, वो अर्थ में सॉइल के अंदर चली जाती हैं और जहां तक पानी की अवेलेबिलिटी होती है वहां तक ग्रो करती हैं डीप इनटू द सॉइल एंड जनरली पोजेस रूट हेयर्स। नॉर्मल एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर है, जिम्नोस्पर्म में भी पाया जाता है। देयर फंक्शन इज टू फिक्स द प्लांट इन द सॉइल, एंकरेज का काम करना, पकड़े रहना सॉइल को, एंड टू एब्जॉर्ब वाटर एंड अदर मिनरल्स, तो एब्जॉर्प्शन का काम करना। तो ये तो मेन फंक्शन रूट सिस्टम का होता ही है। बिल्कुल सिमिलरली जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती है। फ्रॉम द नॉर्मल रूट्स डेवलप सम लेटरल ब्रांचेस नियर द ग्राउंड सरफेस। इन्हीं नॉर्मल रूट में से ग्राउंड सरफेस के पास कुछ विशेष ब्रांचिंग हो जाती है। दीज लेटरल रूट्स गेट इन्फेक्टेड विद सम बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी। तो ये रूट जो सरफेस पे ग्रो करती हैं, इनमें इनहेबिट करते हैं, इनमें रहते हैं बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी। These roots are called as corallite roots, और इनका कलर ब्राउन की जगह पर थोड़ा व्हाइटिश हो जाता है, डर्टी व्हाइट लगता है क्योंकि सॉइल में है, तो ये व्हाइटिश कलर हो जाता है। इनको हम कोरलाइट रूट कहते हैं। कोरलाइट क्यों कहती हैं? क्योंकि जब इनका अपीयरेंस है वो जो आपने एनिमल्स में पढ़ा है कोरल, तो कोरल की जैसी अपीयरेंस होती है, तो दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज कोरलाइट रूट्स। तो ये फिगर शो किया गया है। दे ग्रो first horizontally in the soil and become swollen at their tips। पहले ये horizontally grow करती हैं, थोड़ा थोड़ा बाहर निकल आती है सरफेस से। जब हम साइकस के बेस पे देखेंगे तो उसमें छोटी छोटी हमें इसी तरह की कोरल लाइक रूट्स दिखाई देगी। तो when you will come to the department in July, I will show you the corallite roots। क्योंकि अभी आप लोग का प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा ये लैकुना है, बट we will try to overcome that। They grow first horizontally in the soil and become swollen at their tips। तो इनकी tips swell up कर जाती है, वो अलग से दिखाई देती हैं bubble like। They divide repeatedly to form big branches and big bunches or group of roots which are greenish or brownish structure which are coral like in appearance। They divide dichotomously, हर बार ये दो 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 में divide होती है dichotomously, come out of the soil on the ground surface and phototrophic in nature। अब ये लाइट की तरफ ग्रो करने लगती हैं। Young plant bear more corallite roots than the older roots। तो जो young plant होते हैं इनमें corallite roots ज्यादा होती हैं। Okay, now come to the second part, stem। The stem is thick, woody and usually unbranched। It is tuberous when young but columnar, erect and stout at maturity। तो young होता है तो थोड़ा tuberous, tuber like दिखाई देता है कि छोटा सा कंद जैसा है, लेकिन जैसे जैसे ग्रो करता जाता है ये tall, stout और maturity पे erect हो जाता है। Branching in stem is also not rare आफ्टर द प्लांट्स हैव रीच्ड अ सर्टेन एज। तो लगभग सभी पौधों में ब्रांचिंग होती है, एक्सेप्शंस आर देयर, क्योंकि साइकस में बहुत कम ब्रांचिंग होती है, बट ब्रांचिंग प्रेजेंट हो सकती है, बट इट इज अ रेयर फीचर। द एरियल पार्ट ऑफ द ट्रंक रिमेन्स कवर्ड बाय थिक आर्मर ऑफ लार्ज एंड स्मॉल रोम्बॉइडल लीफ बेसिस। तो जो लीफ शेड ऑफ कर जाती हैं ये उनके बेसिस आप देख रहे हैं ना, ये ट्रंक है, ट्रंक का मतलब लार्ज पार्ट ऑफ द स्टेम। These are scars of scaly leaves। देखिए छोटे छोटे हैं, these scars of scaly leaves and scars of foliage leaves। तो बड़े बड़े जो होंगे वो foliage leaves है। तो scaly and foliage दोनों तरह की पत्तियां भी मैं आगे बताऊंगी प्रेजेंट होती हैं। और ये जो इनकी ग्रोथ है, बीच बीच में आप मार्जिन देख रहे हैं, ये ईयर बाय ईयर ग्रोथ भी शो करता है कि एक साल में कितनी ग्रोथ हुई इसकी। तो इस तरह से उसमें मार्जिन बन जाते हैं। और एपेक्स पे स्कार्स ऑफ मेगास्पोरोफिल्स भी होते हैं, क्योंकि अगर मेगास्पोरोफिल्स चूंकि कोन नहीं होते तो वो जब जब शेड ऑफ करती हैं तो छोटे छोटे कॉम्पैक्ट स्कार्स यानी चिन्ह छोड़ देती हैं, तो ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। नाउ दीज अकर रेगुलरली इन अल्टरनेट बैंड्स। देखिए लिखा हुआ है अल्टरनेट बैंड्स में है, बड़ी और छोटी, बड़ी और छोटी। तो foliage और scaly leaves दोनों इस तरह से प्रेजेंट होती हैं। The larger leaf bases represent the base of foliage leaves and smaller ones are the bases of scaly leaves in male plants and scales and megasporophylls in female plants, दोनों में होती हैं। The age of plant can be calculated by counting the number of crowns of the leaves and megasporophylls which are प्रोड्यूस एवरी ईयर। मैंने अभी आपको बताया। तो ये जो मार्जिन शो हो रहे हैं इनसे हम इनकी एज का भी पता कर सकते हैं कि एक साल में कितना ग्रो करता है। तो ये हमें पता लग जाएगा कि स्टेम कितना ग्रो किया, 1 ईयर, 2 ईयर, 3, 4, 5, 6, हम इसकी एज भी इससे पता कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू 2 टाइप्स ऑफ लीव्स which are present in cycas। These are green assimilatory as foliage leaves and scaly leaves। और इनको हम कैटाफिल्स भी कह सकते हैं, है ना। तो एसिमिलेटरी लीव्स को और है यहाँ पर, इसको आर ट्रीट करेंगे। फॉलेज लीव्स कह सकते हैं, स्केली को हम कैटाफिल्स कह सकते हैं। फर्स्ट लेते हैं फॉलेज लीव्स और एसिमिलेटरी लीव्स।
and these are green large pinnately compound and stalk leaves है ना, यहाँ शो किया गया है pinnately compound होती है and are spiny petiole and large stalk bracts is present। तो ये देख रहे हैं this is petiole section और ये slightly spiny है, इनमें spines दिखाई दे रहे हैं, जब हम टच करते हैं तो वो hard पॉइंटेड होती हैं और पियर्स करती हैं हैंड्स में, और ये एक एक जो पार्ट है इसका वो लीफलेट कहलाता है। बीच में जो ये प्रेजेंट है जिस एक्सेस जिस पे ये लीफलेट्स लगी होती है उसको हम रैकेस कहते हैं। तो कितने पार्ट्स हो गए, पेटियोल विद स्पाइंस, रैकेस एंड लीफलेट्स व्हिच आर पिnnately compound leaves। With the help of transversely expanded rhomboidal leaf bases, a leaf remain attached with the stem. Two rows of strong stiff spines are present on the petiole. Petiole पे right and left strong rows of spines present होती हैं। Then these spines gradually transform into two rows of pinnate towards the upper side of the leaf. तो ये ऊपर चल करके ये पिनी में कन्वर्ट हो जाते हैं। Cycas leaf is very large and may reach up to 3 meters, है ना, 3 मीटर तक हो सकती है लेंथ में। And some species like Cycas thoraci, 2 rows of pinnae on the leaves may be alternate or opposite. The number of pinnae varies in different species. Number इनका vary करता है pinnae का। As many as 100 pairs of pinnae may be present in the mature leaf। तो जैसे जैसे लेंथ जितनी लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग उनकी नंबर होगा। Each pinna is sessile, क्योंकि ये जो पिनी एक है, यानी जो हम एक की बात करें ये सेसाइल होती है, इसमें नीचे सबपिट्यूट नहीं प्रेजेंट होता। इलोंगेटेड, ओवेट और लैंसेलेट, ये ओवेट यानी ओवल लाइक स्ट्रक्चर और लेंस लाइक स्ट्रक्चर या इलोंगेटेड होती है। और एपेक्स जो है इसका स्पाइनी और एक्यूट होता है, पॉइंटेड होता है। सेकेंड टाइप वो तो हो गई फॉलिश लीव्स, ये है सेकेंड स्केली लीव्स और जिनको कैटरपल्स भी कहते हैं। दीज आर ड्राई ब्राउन कलर्ड समवॉट ट्रायंगुलर लीव्स with their one end pointed. They are present at the apex of the stem. जब ये नया नया निकलता है apex पे पाई जाती हैं and remains covered with several ramental hairs, और इनके ऊपर hairs पाए जाते हैं ramental hairs और initially brown color की दिखाई देती हैं, आप देखेंगे। तो इनका फंक्शन फोटोसिंथेसिस नहीं है, they are covering protective type। Now coming to anatomy of root, तो मैं ये पढ़ने की जगह आपको बेसिक इसमें पॉइंट्स डायग्रामेटिकली समझा रही हूँ, तो आप इसी तरह से नोट्स बना लेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। इसमें नॉर्मल सारे फीचर्स पाए जाते हैं। मैं अपेक्स से शुरू करती हूँ। इसमें रूट हेयर्स प्रेजेंट होती हैं विच आर यूनिसेलुलर। अपर लेयर इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, इट इज कवर्ड बाय और एपिब्लेमा इसको हम कहते हैं रूट्स में, बट इट इज एपिडर्मल लेयर। इट इज कवर्ड बाय क्यूटिकल आल्सो, चूंकि ये हार्ड प्लांट्स हैं और इनको हार्ड कंडीशन जेरोफिटिक कंडीशन में रहना है तो क्यूटिकल इज आल्सो प्रेजेंट। दिस होल रीजन इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स पैरेन्काइमेटस होती है, लेकिन अपर लेयर में जो अपर पोर्शन है इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस कम होती हैं, लेकिन लोअर पोर्शन में इंटरसेलुलर स्पेसेस ज्यादा होती हैं। और ये पैरेन्काइमा सेल्स में स्टार्च कंटेनिंग सेल्स होती हैं। इसमें लिग्निफिकेशन या कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकेट के डिपोजिशन से स्फेरिफाइड बनती हैं, यानी हार्ड सेल्स बनती हैं। इनमें टैनिन का डिपोजिशन हो सकता है और इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। आई एम राइटिंग सी फॉर कॉर्टेक्स। Then below the cortex, this is called as vascular strand or vascular tissue or the central cylinder, which is made up of endodermis, outermost layer, ये जो है epidermal like लेकिन थोड़ी सी clear marked होती है, this is endodermis. Then below the endodermis 2 to 3 layered pericycle is present, which is sclerenchymatous. Inner to that डाइजाइलिक कंडीशन, डिप्लोजाइलिक और डाइजाइलिक कंडीशन, 2 स्ट्रैंड ऑफ जाइलम आर प्रेजेंट। देखिए ये एक ही साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रोटोजाइलम बताती है कि 2 स्ट्रैंड है, 1 प्रोटोजाइलम एंड सेकंड प्रोटोजाइलम, और बीच में मेटाजाइलम प्रेजेंट है। तो 2 स्ट्रैंड्स इसमें पाए जाते हैं जिसको डिप्लोजाइलिक कहते हैं। और 2 स्ट्रैंड्स फ्लोएम के हैं, ये फ्लोएम पैचेस हैं दोनों तरफ जो कि नैरो और कॉम्पैक्ट सेल्स के हैं। तो ये फ्लोएम, 2 फ्लोएम के और 2 जाइलम के पैचेस पाए जाते हैं। जाइलम कोऑर्डिनेटेड होती है मेटाजाइलम से, तो सेंटर में मेटाजाइलम और दोनों एंड्स पर प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होती है। तो मैंने ये पूरा जो लिखा हुआ है इसको डायग्रामेटिकली समझाया है, तो आप इसी तरह लेयर बाय लेयर 1 2 3 4 5 लिख लेंगे, स्टार्टिंग विद एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, देन सेंट्रल सिलेंडर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स। यही यहाँ पर इसमें दिया गया है।
Now coming to ओल्ड रूट, तो नॉर्मल रूट में और ओल्ड रूट में क्या डिफरेंस होता है? ओल्ड रूट में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। ओल्डर रूट्स अंडरग्रो सेकेंडरी ग्रोथ, चूंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, यानी कुछ सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं दो जोन में, चूंकि डिप्लोजाइलिक है, हर जाइलम के दोनों तरफ, यहाँ कहना चाहिए फ्लोएम के नीचे जाइलम फॉर्मेशन कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है और वो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से लेयरिंग बनती चली जाती है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है कि वो कंप्लीट लेयर्स प्रेजेंट ना हो, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ के समय इसमें आउटर रीजन में भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। कॉर्टेक्स में कुछ सेल्स एक्टिव होकर के कैम्बियम लाइक एक्टिविटी करती हैं, जिनको कि हम जो ग्रो करती हैं और ग्रो करने के बाद आउटर रीजन में कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो जिसको हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं, जो आउटर रीजन में बनती है। तो कॉर्क कैम्बियम से बाहर की तरफ कॉर्क बनना टुवर्ड्स एपिडर्मिस, और अंदर की तरफ इसमें सेकेंडरी कॉर्टेक्स का बनना। ठीक है, तो ये मिल करके पूरा रीजन बनाती हैं, आउटर रीजन बनाती हैं। तो कॉर्क का फॉर्मेशन होना तो कॉर्क कैम्बियम की मदद से होता है। इसको हम पूरा रीजन जो होता है, ये इसको हम पेरिटम कहते हैं। ये हार्ड सरफेस बना लेता है, प्रोटेक्ट करता है रूट्स को, चूंकि अंदर पॉटो में ग्रो करती हैं। इसके नीचे नॉर्मल कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है नॉर्मल रूट में बिफोर सेकेंडरी ग्रोथ। इंटरनल पार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ विजिबल होती है। सेकेंडरी ग्रोथ के समय मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम का फॉर्मेशन होना, सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन होना, प्राइमरी जाइलम भी दिखाई देती है और ये सेकेंडरी जाइलम भी इसमें ऑब्जर्व होती है। सेकेंडरी जाइलम की ये लेयर्स दिखाई दे रही हैं, जो ये शो कर रहा है कि सेकेंडरी टिश्यू ग्रो कर रहा है। प्राइमरी फ्लोएम जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है धीरे धीरे क्रश होता जाता है और टुवर्ड्स द पेरिसाइकिल शिफ्ट होता चला जाता है। पेरिसाइकिल की लेयर्स भी धीरे धीरे क्रश होती है जब सेकेंडरी टिश्यू फॉर्म होता है, बट एंडोडर्मिस रहती है जो कि कवरिंग बनाती है सेंट्रल सिलेंडर की। साथ ही साथ जब सेकेंडरी जाइलम डेवलप होता है, इसके बीच में कुछ सेल्स पैरेन्काइमेटस होती हैं। इनमें डिपोजिशन के बाद सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन होता है और मेडुलरी रेस। तो इसमें ये स्ट्रक्चर्स हमको मिलते हैं और सेंटर में पिप पाई जाती है। यंग स्टेम में ये ज्यादा होती है और धीरे धीरे ये कम होती चली जाती है एज सेकेंडरी टिश्यू ग्रोस। तो सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट इन साइकस रूट। नाउ कमिंग टू कोरोलाइट रूट, जो कि स्पेशल टिश्यू है, स्पेशल टाइप की टिश्यू कैरी करता है, जिसमें एक एल्गल जोन पाई जाती है। तो ये जो है वैसे तो नॉर्मल रूट से रिजेंबल करती है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है इसमें भी सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई देती है। पेरिडर्म इज प्रेजेंट, आउटर कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट, इनर कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट। आउटर और इनर कॉर्टेक्स के बीच में ये एक लेयर पाई जाती है जिसको हम एल्गल जोन कहते हैं। इसकी सेल्स इलोंगेट हो जाती हैं और इलोंगेशन के बाद इसमें एनाबिना, साइकेडी, नॉस्टॉक, पंक्टिफॉर्मी, ऑसिलेटोरिया, एजिटोबैक्टर, स्यूडोमोनास रेडिकोला और कुछ फंजाई भी परसिस्ट करती हैं। तो एक तरह से ये उनकी हैबिटेट हो गई है, यहाँ रहती हैं और रूट इनको शेल्टर देता है, यानी रहने का स्थान। और इन टर्न ये क्या करते हैं, एल्गी जो है वो साइनोबैक्टीरियल एल्गी जनरली है, तो ये नाइट्रोजन फिक्स करती है रूट के लिए। तो ये इसमें एक तरह से सिम्बियोटिक फिनोमेनन ऑब्जर्व होता है। बाकी इसमें सेम फीचर्स हैं, स्फेरिफाइड्स आर प्रेजेंट, टैनिन सेल्स आर प्रेजेंट, इनर साइड में एंडोडर्मिस इज प्रेजेंट, प्रोटोजाइलम, और इसमें 3 स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं। ट्राई आर्की इज देयर, 3 आर्क्स है। तो प्रोटोजाइलम के 3 पॉइंट्स शो करते हैं कि इसमें 3 वेस्कुलर बंडल्स हैं और वेस्कुलर बंडल्स रूट में जनरली रेडियल होते हैं, मतलब जाइलम अलग स्ट्रैंड पे और फ्लोएम अलग स्ट्रैंड पे पाई जाती है। तो ये जाइलम के स्ट्रैंड्स हैं, ये आप देख रहे हैं 3 स्ट्रैंड्स ऑफ जाइलम, सेंटर में मेटाजाइलम है और पेरिफेरी की तरफ टुवर्ड्स आउटर सरफेस और पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस की तरफ क्या है, प्रोटोजाइलम है। इस तरह के जाइलम स्ट्रैंड्स को जो रूट में पाए जाते हैं इसको हम कहते हैं एक्सार्क। आर्क बाहर की तरफ बन रही है यानी प्रोटोजाइलम बाहर है। तो इसमें एक्सार्क और ट्राई आर्क वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, 3 हैं। अंदर मेटाजाइलम है ये पूरा, और पैचेस ऑफ फ्लोएम, 3 पैचेस ऑफ फ्लोएम ही होंगे। ट्राई आर्क इशू हो रहा है, इसका मतलब 3 वेस्कुलर बंडल्स हैं इसमें। ओके, तो इनको पेयर नहीं कहते, क्योंकि आर्क अलग अलग होती है, तो ये कहलाते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल्स। ओके, तो कोरोलाइड रूट में क्या डिफरेंस हुआ, एल्गल जोन इज प्रेजेंट। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी एग्जाम में ये
पूछा जाता है क्वेश्चन, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम टीएस ऑफ कोरोलाइट रूट ऑफ साइकस, या फिर शॉर्ट नोट आ सकता है कोरोलाइट रूट ऑफ साइकस 5 मार्क्स का, तो आप इसको तैयार कर लेते हैं एज ए शॉर्ट नोट। नाउ कमिंग टू स्टेम, तो मैंने आपको बताया स्टेम हार्ड होता है, तो मैं इसमें यहाँ पर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं ले रही हूँ, आपको मैं डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर से समझा रही हूँ। इसमें भी उसी तरह से लेयर्स पाई जाती हैं। आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एपिडर्मिस होती है, लेकिन चूंकि इसमें आर्मर्स ऑफ लीफ बेसिस यानी उनके स्कार्स पाए जाते हैं, तो ये उससे कवर्ड रहती है। तो आप देख रहे हैं इसमें आर्मर्स ऑफ लीफ बेसिस आर प्रेजेंट, जब भी हम कट सेक्शन करते हैं तो ये दिखाई देते हैं। Then inner to the epidermis cortex is present, ये पूरा रीजन कॉर्टेक्स का है, यहाँ से यहाँ तक दिस इज फुल रीजन ऑफ कॉर्टेक्स। तो जब भी हम लाइन डायग्राम बनाएंगे तो कंप्लीट बनाएंगे, सेलुलर बनाएंगे तो आप पार्ट सेलुलर बनाएंगे, केवल एक छोटा सा पार्ट बनाएंगे सेलुलर, जैसे हम लोगों ने अभी रूट में पढ़ा है। इसमें गर्डलिंग लीफ ट्रेसेस पाए जाते हैं, गर्डल लाइक, है ना, इस तरह से ये शो करते हैं कि ये टर्न है और लीफ में जाएंगे, और बहुत सारी हो सकती है क्योंकि एक ही जगह से क्राउन ऑफ लीव्स निकलती है, उसी नंबर में ये लीफ ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो कॉर्टिकल रीजन में म्यूसिलेज डक्ट पाई जाती हैं और लीफ ट्रेसेस ऑब्जर्व होते हैं। इनर पोर्शन में पिथ प्रेजेंट है, सराउंडिंग द पिथ वैस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट। तो वैस्कुलर बंडल्स के नंबर वेरी हो सकता है इसमें। वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? वैस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन टाइप। कंजॉइंट कोलेटरल का मतलब क्या है? अब जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के साइड बाय साइड प्रेजेंट है, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है कैम्बियम। जाइलम टुवर्ड्स इनर साइड होती है और फ्लोएम टुवर्ड्स आउटर साइड होती है कैम्बियम के। तो इस तरह के वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट कोलेटरल ओपन कहलाते हैं। अब इसमें जाइलम की कंडीशन क्या होती है? एंडार्क होती है, यानी इसमें जैसे रूट्स में एक्सार्क थी, इसमें एंडार्क है, यानी प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ। यानी यहाँ पर जैसे अगर मैं एक वैस्कुलर बंडल इसका लेकर के बनाऊं तो इट अपीयर्स लाइक दिस। तो यहाँ पर बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन टाइप हो गया, और साइड बाय साइड जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। दिस इज जाइलम, दिस इज फ्लोएम, तो ये कोलेटरल कंजॉइंट जॉइंट हो गए एक साथ। अब अंदर की तरफ पॉइंटेड शो करने का मतलब है कि इतने रीजन में प्रोटोजाइलम और बाकी मेटाजाइलम प्रेजेंट है। अभी मैं एक वैस्कुलर बंडल आपको डिटेल में भी दिखाती हूँ। तो ये मैंने जो लिखा हुआ है ये पूरा आपको बता दिया। कॉर्टेक्स इज स्टार्च कंटेनिंग एंड पैरेन्काइमेटस विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। नाउ दिस इज अ सिंगल वैस्कुलर बंडल, आप देख सकते हैं इसमें टुवर्ड्स इनर साइड प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट, आउटर साइड ये बिगर जाइलम है, मेटाजाइलम इज प्रेजेंट। साथ साथ इसमें जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो कंप्लीट टिश्यूज आर डेवलप्ड, xylem tracheates are present, xylem parenchyma are present, and it is having the phloem towards the upper side. कैम्बियम के ऊपर जो है फ्लोएम की प्रेजेंस होती है। तो एक सिंगल वैस्कुलर बंडल आपको शो किया है यहाँ पर। तो इसकी शेप वही है जो हम लोगों ने अभी वहां ड्रॉ की। इट अपीयर्स लाइक एंड दे आर प्रेजेंट इन रोज। साथ ही साथ इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है चूंकि कैम्बियम प्रेजेंट है, और मल्टीपल वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट। तो पॉलीवैस्कुलर बंडल्स या पॉलीजाइलिक कंडीशन भी हम इसको कहते हैं। और ग्रेजुअली जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो पित्त का टिश्यू कम होता चला जाता है, पित्त में मिसलेजिनस कैनाल्स भी होती हैं। अब ये रोज है, ये रोज जो दिखाई गई है ये जाइलम की सेकेंडरी ग्रोथ के कारण सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन हुआ है। दिस सेकेंडरी जाइलम टिश्यू इज फॉर्म्ड और लेयर बाय लेयर दिखाई देता है, और इन लेयर काउंट करके हम इसकी एज भी बता सकते हैं कि कितनी लेयर्स ऑफ सेकेंडरी टिश्यू फॉर्म हुई। साथ साथ सेकेंडरी ग्रोथ के समय गटल ट्रेसेस भी प्रेजेंट होती हैं, जो कि रिमेन्स ऑफ द लीफ बेसिस हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं। आउटर साइड में सेकेंडरी ग्रोथ में पेरिडर्म जैसे रूट्स में डेवलप होती है, कॉर्ड कैम्बियम के कारण पेरिडर्म का भी डेवलपमेंट होता है। नॉर्मल कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट। देन इन बिटवीन द जाइलम रिंग्स फ्लोएम rings are present. So xylem rings and phloem rings alternately. Towards the outer side, phloem, secondary phloem is formed. Towards the inner side, secondary xylem is formed. तो इस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण होती है। फ्लोएम में भी सारे टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं। जैसे जाइलम में क्या चीज एब्सेंट होती है? जिम्नोस्पर्म में जाइलम वेसल्स आर एब्सेंट, tracheae are present, parenchyma is present, and later on fibers are also present जो कि sclerenchymatous होते हैं। उसी तरह फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स
एब्सेंट होती हैं। जैसे उसमें वेसल्स एब्सेंट होती है जाइलम में, बाकी सारा टिश्यू प्रेजेंट होता है। सीव ट्यूब्स आर प्रेजेंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट एंड लेटर ऑन सेकेंडरी ग्रोथ के समय फाइबर्स आर प्रेजेंट। तो दिस इज अबाउट स्टेम। थोड़ा कम समय है, आई विल ट्राई टू टीच यू समथिंग अबाउट लीफ ट्रेसेस और इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे लीव्स के बारे में। तो tomorrow we'll take the class in the morning. The leaf traces remain scattered in the cortical region of the stem and constitute the vascular supply of the leaves from the main cylinder. तो इससे क्या है इसमें कि लीफ ट्रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसमें एक मेन लीफ गर्डल का फॉर्मेशन होता है ना। दिस इज गर्डल ट्रेस, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट गर्डल शेप है ना, शू हॉर्स शेप और गर्डल शेप इसको कहते हैं, पूरा कवर करती है। और ये स्मॉलर लीफ ट्रेसेस आर प्रेजेंट व्हिच गोस टू द लीव्स के पिट्यूल में जाती है ये। बाकी सब सेम दिखाई देता है, लेकिन कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के इनर साइड में ये देख रहे हैं अब, ये गर्डल शेप है। जिस तरफ लीफ का पैटर्न है उसकी तरफ ये लीफ ट्रेस जाती है, तो इसको हम गर्डल लीफ ट्रेस कहते हैं। और बाकी जगह जब हम कट सेक्शन करेंगे तो हमें अदर लीफ ट्रेसेस दिखाई देंगी। तो ये लीफ ट्रेसेस के बारे में है, बहुत डिटेल में नहीं लेते हैं, आप बस इतना स्टडी करिए कि गर्डल ट्रेस इज प्रेजेंट फॉर वन लीफ टू गो, है ना। यहाँ वैस्कुलर सप्लाई के लिए यहाँ पर जैसे मेन लीफ होगी, और बाकी लीफ ट्रेसेस चूंकि एनसर्कल में या क्राउन में ग्रो करता है तो सबके लिए एक एक लीफ ट्रेस प्रेजेंट होती है। तो अब इसको यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगी फ्रॉम दिस अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ, है ना। सेकेंडरी ग्रोथ का डिटेल है इसमें, जैसे डाइकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसमें भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना। कंप्लीट सेकेंडरी ग्रोथ लेयर्स में प्रेजेंट है। ये फर्स्ट रैंक ऑफ जाइलम, ये सेकेंडरी ग्रोथ जाइलम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और हर बार एक न्यू कैम्बियम का फॉर्मेशन, ये न्यू कैम्बियम बनती है। तो जब फर्स्ट रिंग होती है इस न्यू कैम्बियम की एक्टिविटी खत्म हो जाती है, फिर एक न्यू सेकंड बनती है, फिर इसकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है, फिर नेक्स्ट रोज ऑफ कैम्बियम फॉर्म होते हैं। तो ये ईयर बाय ईयर न्यू रोज ऑफ कैम्बियम्स आर फॉर्म। तो ये कंसेंट्रिक रिंग्स हमको जाइलम और फ्लोएम की दिखाई देती हैं। बीच बीच में हर बार फ्लोएम प्रेजेंट होगा, दिस इज फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम, नेक्स्ट बनेगा तो भी फ्लोएम। तो एक बार जाइलम की रिंग और एक बार फ्लोएम की रिंग इसमें प्रेजेंट होती है। तो ये हमें एज ऑफ द प्लांट बताती है, एज ऑफ द साइकस है या साइकेडेल्स की मेंबर्स की एज भी इससे डिफाइन कर सकते हैं। तो आई विल स्टार्ट टुमारो विद द न्यू पार्ट ऑफ दिस ट्रैकिस एंड लीफ, क्योंकि इन पे हमेशा शॉर्ट नोट आते हैं और प्रैक्टिकल्स में आप लोग जनरली रैकिस और लीफलेट करते हैं, और स्टेम अगर सॉफ्ट होता है तो कराते हैं, लेकिन हार्ड स्टेम है तो काटना मुश्किल है, तो हम लोग रैकिस और लीफलेट का आपको सेक्शन प्रैक्टिकल में कराते हैं। तो ये दोनों पार्ट आप लोग प्रैक्टिकल में लिखेंगे, रैकिस एंड लीफ। तो मैं टुमारो कंटिन्यू करूंगी यहीं से रैकिस के पोर्शन से, देन वी विल टेक अप द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द साइकस। मैं इसको यूट्यूब पे शेयर करूंगी, आप लोग उसको दोबारा पढ़ लीजिएगा और नोट्स बनाइए इसकी। एग्जामिनेशन के लिए आपका नोटिफिकेशन आ गया है, आपके एग्जाम्स पॉसिबल जुलाई में है। जो नोटिफिकेशन है मैं शेयर कर दूंगी आपको। संभावित तिथि 8 तारीख उसमें दी गई है। उससे पहले लगभग 10 दिन पहले आपका टाइम टेबल आ जाएगा जून एंड तक, तो आप उसको जरूर देख लें। ओके, एनीवन आस्क्स टू एनी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? You may unmute yourself. Shagufta. Divya. Any query? Okay, see you tomorrow. Jai Hind to all.